Hello students, I am CA Shrishti Gupta from Vaibhav Jalan classes and we are here for a live registration video of CA Foundation course and आप अपना registration कभी भी कर सकते हो after passing your 10th exams. बस I would suggest आप registration चाहे पहले करा लो but order your books 6 to 8 months before your examination so that आपको current books मिले. So let us start with the registration process. आपको ICI SSP portal जाना है. We'll attach a link of the website on the description of the video. ये हम आ गए ICI के SSP पोर्टल में. अब सिंस यू आर अ फर्स्ट टाइम यूज़र आप यहाँ क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट, क्लिक हेयर. अब इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली भरनी है बिकॉज दीज डिटेल्स शुड मैच योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट. अगर कुछ भी डिस्क्रिप्शन आता है, कुछ भी डिफरेंस आ जाता है इन योर डिटेल्स तो आपकी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है एंड आपके पास मेल आ जाता है दैट प्लीज़ चेंज योर डिटेल्स एंड योर डिटेल्स आर नॉट मैचिंग. तो यहाँ आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लिया, योर लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ. आई एम रिपीटिंग, ऑल योर डिटेल्स शुड मैच योर 10th और 12th सर्टिफिकेट. डिफरेंस होगा तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया. देन योर ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पे OTP एंड पासवर्ड आते हैं, सो वही ईमेल आईडी डालना जिसका आपको पासवर्ड पता है एंड जो ईमेल आईडी एक्सेसिबल हो आपको. देन इन द नेक्स्ट टैब यू जस्ट हैव टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस. कंट्री कोड, अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल मोबाइल नंबर होगा तब OTP आपके नंबर पे नहीं आएगा, आपका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगी. योर मोबाइल नंबर, and generate OTP. OTP जनरेट करते ही आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा, जस्ट फिल द कैप्चा कोड. OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा एंड वैलिडेट OTP. All the details should match your 10th and 12th certificate. No changes allowed after form submission. आप जैसे ही ये फॉर्म करोगे आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे टू दिस पेज जहाँ से आपको अपना फॉर्म भरना है. बट इन केस आपका बीच में आप फॉर्म नहीं भर पाए या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो दिस इज़ योर एप्लीकेंट आईडी. ये एप्लीकेंट आईडी आपको मेल पे भी मिलेगा और आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा मेल पे भी. तो अगर आपको री लॉगिन करना है तो आप SSP पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन आईडी एंड वो पासवर्ड डालोगे तो आपको वापस यही पेज खुल जाएगा. सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये तब आपको यूज़ करना है अगर आप फॉर्म बीच में भरते भरते कभी रुक गए तो आपका इस टैब में सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका पेंडिंग फॉर्म मिलेगा जहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करना कंटिन्यू कर सकते हो. क्योंकि हम अब न्यू फॉर्म भर रहे हैं तो ये होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन में, कोर्स रजिस्ट्रेशन टैब, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स और अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री. अगर आप डायरेक्ट एंट्री से करना चाहते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन तो आप डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन चूज़ करोगे और अगर आप डायरेक्टली आफ्टर 12th फाउंडेशन का एग्ज़ाम दोगे तो अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करोगे. यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी जो आपने प्रीवियस पेज पे, प्रीवियस फॉर्म पे फिल करी थी. अब इसमें आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर मैरिटल स्टेटस, फिल कर दो बट बी वेरी केयरफुल विद द डिटेल्स. These details are not
नेसेसरी टू बी फिल्ड, योर ब्लड ग्रुप, योर पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आप इन सबको स्किप कर सकते हो. आर यू डिफरेंटली एबल्ड, येस और नो, और आर यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ICI, येस और नो. फिर यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करोगे. आपकी इस एड्रेस पे ही आपको सारी प्रोस्पेक्टस आपको डिलीवर होगा, आपकी बुक्स डिलीवर होगी. सो आप एड्रेस भी केयरफुली फिल करना. अब आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप येस कर दो, वो ऑटो फिल हो जाएगा. इफ़ नो देन आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ फिल कर दो. आपकी कैटेगरी, देन सेव एंड नेक्स्ट. एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इज नेसेसरी टू बी फिल्ड. अब इसमें आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे. अगर आप ऑलरेडी क्लास 12th अपना पास कर चुके हो तो क्लास 12th की डिटेल्स, नहीं तो जस्ट क्लास 10th की डिटेल्स. अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो तो यहीं आप अपना ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी डाल दोगे. सो हम क्लास 10th की डिटेल्स डाल रहे हैं. आपके रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है, कौन से बोर्ड से आपने अपना क्लास 10th एग्ज़ाम क्लियर करा है. इन आवर केस इट इज़ CBSE बोर्ड. द मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, इस पे आप अपना मंथ एंड ईयर, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था आप अपना उसका मंथ एंड ईयर डाल दो. यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स से परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी. और अगर आपकी CGPA है तो आप अपनी CGPA भी रिज़ल्ट में डाल सकते हैं. नाउ वी हैव टू अपलोड योर क्लास 10th मार्कशीट. आपकी क्लास 10th मार्कशीट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय यू and preferably use a black pen to self attest your mark sheet. आप जब सेल्फ अटेस्ट करोगे इट शुड बी ऑन अ स्कैन्ड कॉपी. आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, देन सेल्फ अटेस्ट करके वापस उसको स्कैन कर लो. ये हमने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी. मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश और हिंदी, और सेव एंड नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आपकी एक फ़ोटोग्राफ, योर सिग्नेचर, स्कूल और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट. अगर आपने क्लास 12th पास नहीं करी है तो आपके पास ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा. इन दैट केस आप अपना आधार की कॉपी भी इसमें अटैच कर सकते हो. दैट वुड ऑल्सो बी अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. यहाँ ICI ने सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. फ़ोटो शुड बी वेरी क्लियर. उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कोई गॉगल्स या कैप नहीं पहनी होनी चाहिए उस फोटो में. क्लियर होनी चाहिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए. मेन है जो फोटोग्राफ का साइज़, इट शुड बी 20 to 50 KB. इस वीडियो में हम आपको ये भी बता देते हैं हाउ टू रीसाइज योर डॉक्यूमेंट. और ऐसे ही सिग्नेचर के भी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे. सिग्नेचर शुड बी ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर विद अ ब्लैक पेन, और उसका भी जो साइज़ होना चाहिए इट शुड बी 10 to 20 KB. अब यहाँ हम रीसाइज़ करते हैं तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करो इमेज रीसाइज़र. जो भी पेज खुले यू कैन ओपन एनी पेज टू रीसाइज योर डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे हम ये फर्स्ट पेज ही खोल लेते हैं. द फर्स्ट सर्च दैट इज़ शोइंग imageresizer.com. अब मैं आपको फ़ोटो रीसाइज़ करना बताती हूँ. आप सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पे सिलेक्ट इमेज क्लिक करा, जहाँ पे भी आपकी कंप्यूटर पे आपकी सिग्नेचर सेव्ड है, अपलोड कर लिया, ये हमारा सिग्नेचर आ गया. अब यहाँ पे लिखा होता है टारगेट फाइल साइज़. मैं 10 KB डाल देती हूँ और इसको रीसाइज़ कर देते हैं. जो रिज़ल्ट इमेज है आप यहाँ देखो इट इज़ 12 KB. अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और इस रिड्यूस्ड इमेज को हम सेव कर लेंगे. अब हम ऐसे ही फ़ोटो को भी रीसाइज़ कर लेंगे अगर हमें रिक्वायर्ड है रीसाइज़ करना. सिग्नेचर को रीसाइज़ कर लेंगे और आधार तो एज इट इज़ हम अपलोड कर देंगे. आपके डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए. PDF में फ़ोटो या इमेज नहीं चलेगी. आधार आपका PDF में चल जाएगा. ये हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया.
और ये हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आपका डेट ऑफ बर्थ सिग्निफाई करे है, बट प्रेफरेबली यूज़ योर आधार कार्ड। और अगर आप 12th क्लियर कर चुके हैं तो आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। अब आधार में PDF भी चलेगा, हमने PDF अपलोड कर दिया। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इज़ इंडियन रुपीज़ 9000 और ये आप पे कर सकते हैं फ्रॉम एनी मोड ऑफ पेमेंट। जनरेट OTP, अब आपको OTP आएगा, वो OTP आप अपना एंटर कर दो यहाँ। एंड वैलिडेट OTP, सबमिट फॉर्म, ओके। आपका पेमेंट पेज खुल गया। हम किसी भी पेमेंट से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स, UPI, एनी मोड ऑफ पेमेंट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द इंस्टीट्यूट। तो आप 9000 पे कर दोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके पास देन ईमेल में विदिन 3 to 4 डेज़ एक कोड आएगा थ्रू विच आप CDS पोर्टल से अपनी बुक्स ऑर्डर करोगे। हम CDS पोर्टल का भी लिंक डाल रहे हैं ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, बट आई वुड सजेस्ट आप जब भी आपका अटैम्प्ट हो उससे मैक्सिमम 1 ईयर पहले अपनी बुक्स ऑर्डर करो, सो दैट आपको अपडेटेड बुक्स मिले। द सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फाउंडेशन बुक्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन द ICI BOS साइट। तो अगर आपको उससे पहले अपना सिलेबस देखना है कि आपके फाउंडेशन में क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स है, तो आप ICI BOS पोर्टल पे जाके सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेस कर सकते हो ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स। So this is our registration video. Thank you for sparing the time.